Finally, wait is over and welcome back to my channel. नमस्ते किया और तो अभी बज गए सुबह के 8:30 और 8:30 बजे हम दोनों कहाँ जा रहे हैं ये तो मैं आपको पहुंच के बताऊंगी। इस दिन का हम दोनों ने, मुझसे ज़्यादा शिवम ने वेट किया है 2 महीने से और फाइनली हम जा रहे हैं। तो थोड़ा लेट हो गए मेरे वजह से एज यूजुअल, तो कुछ नहीं, बस पहुंच के बताती हूँ कि वो चीज़ क्या है। तो बस मिलते हैं, बाय। बस 2 मिनट्स मोर और बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा है यार। खुश है बहुत। उड़ के जाऊंगा जब से ऐसा लग रहा है मेरे को, गाड़ी चलाना नहीं लग रहा, लग रहा तो गाड़ी उड़ के पहुंच जाएंगे तो मैं कैसे आऊंगी, मेरे को नहीं तेरे को भी उड़ाऊंगा ना साथ में पागल। अकेला थोड़ी उड़ूंगा मैं, तेरे साथ उड़ के पहुंचने का मन हो रहा है मेरा, अकेले थोड़ी ना। अच्छा तेरे बिना कहीं जाता क्या मैं? बस 1 मिनट मोर 1 मिनट मोर और हम पहुंचने वाले हैं। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं जहाँ हमें आना था। वेट ओवर और बस चलते हैं अंदर। तो हम पहुंच गए हैं और मैं चाहती हूँ कि ये मैं ना बताऊँ, ये आपको शिवम बताए। आज है मेरी टैटू अपॉइंटमेंट और टैटू अपॉइंटमेंट का मेन एक्साइटमेंट रीज़न ये है कि मैं जिनसे टैटू बना रहा है वो है न्यूजीलैंड के सबसे बड़े टैटू आर्टिस्ट। उनकी अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल है और सबसे मेन बात, वो वही टैटू बनाते हैं जो उनको पसंद है और वो उनको करना है। अगर उनको नहीं करना है वो टैटू तो सीधा रिजेक्ट कर देते हैं और किसी और की तरफ रेफ़र कर देते हैं। तो मैं लकी हूँ कि उन्होंने मेरा टैटू अप्रूव किया, बनाने के लिए हाँ बोला। मैंने दिसंबर में अपॉइंटमेंट ली थी, मुझे मिली थी मई की अपॉइंटमेंट 5 महीने बाद की। और लकीली शायद किसी ने कैंसिल कर दिया अपॉइंटमेंट और मैं कंटिन्यू चेस कर रहा था, तो उन्होंने मुझे 27 फरवरी की अपॉइंटमेंट दे दी, जो कि ऑलमोस्ट 2 महीने बाद था। 2 महीने से भाई इतना एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। हाँ एक्सपेंसिव तो बहुत क्योंकि ज़्यादा। आर्टिस्ट भी वैसा है, जो टैटू आर्टिस्ट है जैसे शिवम ने उनका आपको बताया, इंस्टाग्राम पेज है DB काय, वो मैं सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उनका इंस्टाग्राम पेज और ये जो स्टूडियो है उसका एड्रेस, वो सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। बट मैं ना जो न्यूजीलैंड का सबसे बड़ा टैटू आर्टिस्ट है उसको देखने के लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। काम तो हमने उनका पूरा देख लिया, अभी फ़िलहाल हाफ एन आवर वो डिस्कस करने वाले हैं शिवम से। जो डिज़ाइन है वो तो हमने उनको 2 महीने पहले ही दे दिया था, बट हाफ एन आवर में वो पूरा डिस्कशन लेंगे। कुछ माइनर सी चीज़ें उन्हें चेंज करनी है वो डिज़ाइन में, और कुछ ऐसा है ये स्टूडियो। ये जो है वो है वेटिंग एरिया। ऐसा कुछ है। और अंदर है स्टूडियो जहाँ हम टैटू के लिए जाएंगे। तो हो गई है हमारी उनसे मीटिंग पूरी, और क्या डिटेलिंग, बहुत ज़्यादा है। इतनी डिटेलिंग और इतनी माइनर सी चीज़ें पकड़ी है उन्होंने। मतलब जो चीज़, मतलब मैं वो मुझे टैटू बनाना है तो मैं 2 महीने से रोज 2 महीने से भी ज़्यादा है यार, क्योंकि मैंने पहले ही डिज़ाइन वो देख लिया था। 2 महीने पहले तो अपॉइंटमेंट मिली थी, मैं इतना देखा है वो टैटू को, फिर भी मैं जो चीज़ नहीं देख पाया, जो समझ पाया, वो उन्होंने देख लिया और मुझे बता दिया। तो मैं आपको एक बात तो बताना ही भूल गई कि यहाँ ना सिर्फ एक ही पर्सन अलाउ है जो टैटू निकाल रहा है वो, और उसके साथ सिर्फ एक ही इंसान अलाउ है। उस चीज़ के लिए भी आपको उनको पहले से मेल करके रखना पड़ता है कि आप किसको लेकर आ रहे हो। अगर आप वो चीज़ मेल नहीं करते हो या उन्हें नहीं बताते हो और डायरेक्ट वॉक इन करते हो, तो आपको ये वेटिंग एरिया में ही वेट करना पड़ेगा। आप अंदर नहीं जा सकते बिल्कुल भी। मतलब अगर शिवम टैटू निकालते हैं तो मैं उनके बाजू में नहीं बैठ सकती अगर मैंने उन्हें पहले मेल नहीं किया ये चीज़ के लिए कि कोई आ रहा है साथ में। तो बस अगर आप यहाँ आते हो तो एक इंसान को लेके आइए और बुकिंग पहले से कर लीजिए, तभी आप अंदर बैठ सकते हो। नहीं तो फिर बस आप वेटिंग एरिया में बैठिए, नहीं तो कार में। तो फाइनली चालू हो चुका है अब, और ये है वो आर्टिस्ट
कैसा लग रहा है? ज़्यादा खुशी हो रही सो मत जाना है। क्योंकि बहुत जम से खराटे लेते हैं आप। मेरे को नहीं पागल है क्या? तो बस शुरू होने वाला है और दुख रहा क्या? आ गया मजा? ये तो शिवम का पहला रिएक्शन। मीठा दर्द नहीं है, मीठा 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 दर्द होगा ना। ये जो स्टूडियो है ये कुछ ऐसा है, इतना बड़ा। तो ये है मेरी जगह जो मुझे मिली है। ये है शिवम और टैटू बनना शुरू है। तो मैं बता दूं कि मैं उनका नाम तो बार बार नहीं ले सकती, अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं हिंदी में बात कर रही हूँ, इंग्लिश में नहीं, और ऑफकोर्स उन्हें हिंदी तो समझेगी नहीं। तो वो है मेन आर्टिस्ट जो आपको पता है, और ये स्टूडियो उनका है। आपको जितने भी पीछे मेरे आर्टिस्ट दिख रहे हैं ये उनके अंडर में आते हैं। और जैसे आपको शिवम ने बताया, मैं फिर से बता दूं कि अगर उन्हें कोई टैटू पसंद आया तो ही वो बनाएंगे, नहीं तो वो किसी और को रेफ़र कर देते हैं वो टैटू, फिर वो आर्टिस्ट बना लेता है। बस बहुत पेन हो रहा है शिवम को। वो भी मज़े ले रहे हैं, मैं भी उनको देखकर मज़े ले रही हूँ। अभी पी लिए मैंने कॉफ़ी, देखते हैं कि आगे क्या खाना है। 1 घंटे पर ब्रेक है, अभी बज गए 11:10, 12 बजे ब्रेक है। डायरेक्ट कैमरा चालू। तो अभी मिला है हमें ब्रेक, 30 मिनट्स का है, और यहीं हमें पास में मैंने सर्च किया तो एक इंडियन रेस्टोरेंट है, वहाँ से कुछ भी ले लेंगे और खा लेंगे। ये है वो इंडियन रेस्टोरेंट जहाँ हम आए हैं। अब देखते हैं अंदर क्या मिलता है। तो शिवम ने ऑर्डर दिया है फ्राइड राइस, वो है $14। मैंने दिया है पनीर चिली, वो है $18, और हम टेक अवे लेकर जाएंगे क्योंकि सिर्फ हाफ एन आवर का ब्रेक है। तो आ गया है हमारा ऑर्डर, और थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू सो मच। ये है फ्राइड राइस, ये है पनीर चिली। हम आ गए हैं रिटर्न, और जो रेस्टोरेंट से हमने खाना लिया था स्पाइस एवेन्यू, बहुत ही टेस्टी, फ्राइड राइस भी और पनीर चिली भी, पूरा इंडिया वाला टेस्ट। तो अगर आप सिल्वर डेल आते हो तो मस्ट विजिट स्पाइस एवेन्यू। और वहाँ के जो ओनर है अविनाश, बहुत ही अच्छे और बहुत ही फ्रेंडली है। तो अभी शिवम को उन्होंने बुला लिया है अंदर टैटू के लिए, तो चलते हैं। तो हो गया है शुरू फिर से। थोड़ा रो दो ना कंटेंट के लिए। Finally wait is over and तो ये था फाइनल टैटू। अब बस रैप करना है और फिर चलना है घर पे। तो हम निकल चुके हैं घर के लिए, और जो आगे की बात है वो मैं आपसे घर पे जाके करती हूँ, क्योंकि वही तो मेन टॉपिक है ना कि हमने कितना पे किया और फिर आफ्टर केयर क्या है, सब कुछ। तो वो मैं आपको घर पे जाके बताऊंगी। बस निकल चुके हैं घर के लिए। घर के लिए नहीं निकले हैं, अभी खाना लेने के लिए निकले हैं। हाँ, क्योंकि मेरा टैटू तो बन गया, बट काजल को भी कुछ ना कुछ स्पेशल फील करवाना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने आपका साथ दिया ना। बहुत ज्यादा साथ दिया यार। मैं तो बस बिल्कुल हिली नहीं, मैं बिल्कुल हिली नहीं। 5 आवर्स लगे टैटू के लिए, मैं बिल्कुल वो जगह से हिली ही नहीं। शिवम के साथ थी तो इतना तो मैं बनता है ना। तो मैं, हाँ, हम अभी खाना लेने जा रहे हैं और फिर बस घर पे जाएंगे, फिर मिलते हैं। कितना ट्रैफिक है ये देखिए, अब जाने वाला ट्रैफिक भाई, वो लाइन देखिए उधर की, ये भगवान। तो हम आ गए घर पे,
हम 1-1.5 घंटा पहले ही गए थे, पर इतने एक्सट्रीम टायर्ड थे हम कि हम सो गए। और फिर मैंने सोचा कि व्लॉग का एंड अच्छे से करेंगे। तो अब हम आते हैं मुद्दे पे कि हमें कितना प्राइस लगा ये टैटू बनाने के लिए, हमने कितने पे किए। तो हमने किए $1,500 पे। एक्सपेंसिव है, ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है बहुत, बट वर्थ इट है। बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम, मतलब इतनी डिटेलिंग है वो टैटू में। अभी जब वो हील हो जाएगा और मैं प्रॉपर कभी जब मैं और ब्लॉग शूट करूँगी नेक्स्ट, तब मैं वो प्रॉपर टैटू लूँगी और अच्छे से हील होने के बाद, तो उसकी डिटेलिंग भी बताऊँगी मैं तब ही। अभी तो नहीं, फिलहाल अभी तो पूरा रैप है वो टैटू। तो $1,500 लगे हैं। और उन्होंने आफ्टर केयर रहता है जो टैटू के बाद का, उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है हमें साथ में। और साथ में ये किट भी दी है जिसमें सोप है, चॉकलेट्स है, ये क्रीम है। ये जो क्रीम है वो जब आपके घाव भरना शुरू हो जाएंगे तब आपको अप्लाई करना है। और रही बात टैटू की मीनिंग की, क्योंकि ऐसा बोला जाता है कि अगर आप टैटू कुछ बना रहे हो तो मीनिंग मैटर्स। आप ऐसे कोई टैटू कभी मत बनाइए कि जिसका कोई मीनिंग ही नहीं है, या फिर जो आपके लाइफ से रिलेट ही नहीं करता, वो टैटू बना के कोई मतलब ही नहीं है। तो टैटू कभी भी बनाया जाता है जब टैटू रिलेट होता है आपके लाइफ पे। तो वो टैटू का मतलब ये है कि स्ट्रेंथ के बारे में, घाव के बारे में, जो शिवम ने लाइफ में इतने स्ट्रगल किए हैं यहाँ, जो कि आपको हमारी स्टोरी पता ही नहीं है। तो वो स्ट्रगल के बाद भी शिवम में जो कामनेस है, वैसा ही वो लॉयन का है कि उसने बहुत कुछ अपने लाइफ में स्ट्रगल किया है। तो वो घाव के साथ भी उसके चेहरे पे जो कामनेस है, जो इमोशंस है, वो सब कुछ कैरी फॉरवर्ड करके फैमिली को प्रोटेक्ट कर कर उसमें कितनी शांति है। शॉर्टकट में मतलब बता रही हूँ मैं, और मैं सीरियसली बोल रही हूँ कि ये जो लॉयन है वो पूरा शिवम पे जाता है। मतलब कि शिवम की पर्सनैलिटी सेम ऐसी है, सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। जब मैंने पहली बार शिवम ने मुझे टैटू बताया और उसका मीनिंग बताया तो मैंने बोला कि डन, देखना ही नहीं है, क्योंकि मैटर करता है कि वो पर्सनैलिटी पे आपके जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और इससे अच्छा टैटू शिवम की पर्सनैलिटी पे जा ही नहीं सकता, क्योंकि शिवम बिल्कुल एग्रेसिव इंसान नहीं है। तो हमको ये भी नहीं चाहिए था कि शेर थोड़ा घुर्राता हुआ हो या फिर एग्रेसिव हो। स्ट्रगल भी कर लेना तो वो काम, इमोशनल और मेरे बारे में सोचने वाले ज़्यादा फैमिली मैन है। जो पर्सनालिटी है उस पे वो टैटू, तो मतलब कि मुझे लगता है इसके बाद शिवम को कोई भी टैटू निकालने की ज़रूरत नहीं है। शिवम बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, ओशो पे बिलीव करते हैं। तो वो जो एक चीज़ें है ना शिवम के अंदर, वो एक लॉयन में सब कुछ है। इतना पेन था उनको कि मैं तो उनको बोलती कि रो दो मुझे कंटेंट मिल जाएगा। तो बस ऐसा था दिन, आपने पूरा दिन देखा हमारा, और कुछ नहीं। बस अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।